गोंडा की केसरगंज सीट से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक दलित लड़की द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सांसद ने चंद्रशेखर आजाद पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। दलित बेटी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे सामने लाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर दलित लड़की डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एफआईआर की मांग कर दी है। चंद्रशेखर आजाद का बुरा टाइम थमने का नाम नहीं ले रहा है और डॉक्टर रोहिणी के साथ उनके प्यार का खुलासा हुआ। वहीं वो एक के बाद एक उनकी पोल खोलती जा रही है। कभी उनके वीडियो कॉल्स तो कभी चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। वहीं ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया है। बीमारी चीफ रावण की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो न्याय के बड़े ठेकेदार हैं। आज वो मौन क्यों है? कांग्रेस मौन क्यों है? आम आदमी पार्टी क्यों मौन है? किसान नेता क्यों मौन है? ममता बनर्जी, अशोक गहलोत क्यों मौन है? आज ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? क्या इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको पर लटका दिया जाए, लेकिन आज दलित बेटी का सवाल है। वास्तव में कमजोर वर्ग के बेटी का सवाल है। मेरा मानना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जांच में जो निकले उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि जनवरी 2023 में जब कुछ बच्चों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए थे तो इन्हीं सांसद यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर समाज इजाजत देगा तो वह मुझे खुद घसीट कर बाहर निकालेंगे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई और मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं। सच सामने आएगा। तब भी मैंने कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित हुआ तो मैं अपनी दे दूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि अब मैं नगीना सांसद से पूछना चाहता हूं, अब वो आपकी हिम्मत कहाँ है? तब जाट बेटियों की बात थी, अब दलित बेटी की बात है। क्या अब वो मीडिया के सामने बोलेंगे? उन्हें क्या कहना है? क्या उन्हें लड़की के आरोपों का जवाब नहीं देना चाहिए? ब्रजभूषण ने चंद्रशेखर पर दोहरे चरित्र का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जब मामला जाट बेटियों का था तो वो खूब बोले, अब दलित बेटी की बात है तो वो खामोश हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या अब चंद्रशेखर मीडिया के सामने आकर जवाब देंगे? क्या अब वो बताएंगे कि आरोपों पर उनका क्या पक्ष है? जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी नेता ने कहा है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। एफआईआर भी दर्ज कराई जाए और फिर जो सच्चाई निकले और उस पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने आगे कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन सवाल उठाना तो जरूरी है। ये बेटी वंचित समाज से आती है, उसकी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर ये लड़की दूसरे समुदाय से होती तो अब तक सोशल मीडिया और तमाम मंचों पर तूफान मच चुका होता, मगर आज इसलिए चुप्पी है क्योंकि वह भी उसी समाज से है जो पहले से दबा कुचला माना जाता है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसान नेताओं, ममता बनर्जी सहित कई विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया है और कहा है कि आज ये सब मौन है। जब मेरे खिलाफ एफआईआर की गई तो अब सब लोग चुप क्यों हैं? अगर आपको नहीं पता है तो बताते चले, रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई अन्य लड़कियों का शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने चंद्रशेखर पर शादी छिपाने का आरोप भी लगाया। रोहिणी ने कहा है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छिपाकर कई लड़कियों के साथ धोखा किया। रोहिणी ने दावा किया है कि वो अब अकेली नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। रोहिणी ने कहा है कि वो चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाएंगी और कोर्ट में केस भी करेंगे। उन्होंने बताया कि लीगल सलाह के कारण वो अभी वीडियो इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, लेकिन जल्द ही और खुलासे करेंगी। रोहिणी ने अपनी एक्स पोस्ट में दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है और वो इंसाफ के लिए लड़ती रहेंगी। वहीं उन्होंने हाल ही में कई चैनल्स को दिए इंटरव्यू में भी चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। बाकी आज की खबर यही थी। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल द रोज और डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।